हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी रिसर्च सेंटर। मैं आप लोगों को बीटीसी गणित में बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 में आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछे जाने की समय जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दो में क्वेश्चन नंबर 2 पूछे जा सकते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी आपको पूर्णांक बताना रहेगा। इस तरह से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4.1 में। और प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण नंबर 3 पूछे जाने की संभावना, निम्न गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना इतना के मूल ज्ञात कीजिए। और प्रश्नावली 4.2 में आपसे तीन और दो पूछे जाने की संभावना है। तीन ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। और 4 नंबर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। और द्विघात समीकरण के 4.3 में आपसे 1 नंबर, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग द्वारा ज्ञात कीजिए या हल कीजिए, ऐसे लिखा सकता है, या ये लिखा सकता है द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघात सूत्र द्वारा जांच कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, निम्न समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 पूछे जाने की संभावना है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछे जाने की संभावना है। और ये भी पूछे जाने की संभावना है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और प्रश्नावली 4.4 में आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछे जाने के समय निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन ये। और द्विघात समीकरण में बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, इससे अधिक आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं और इसी आधार पर भी पूछे जा सकते हैं। समांतर श्रेणी में 5.1 में प्रश्नावली आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना दी गई हुई। एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी निम्नलिखित है। या क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन एपी है। यदि एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद ज्ञात लिख कीजिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रश्नावली 5.1 में। और एपी के प्रश्नावली 5.2 में 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एपी इतना इतना का कौन सा पद 78 होगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। एपी इतना इतना का दंशमा पद ज्ञात कीजिए। और 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे, क्या एपी का। और 7 नंबर क्वेश्चन, क्या एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। और 9 नंबर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। और 10 नंबर, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, या ये लिखा रहेगा वह एपी ज्ञात कीजिए। और ये भी पूछे जा सकते हैं कि इतना इतना एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। और 3 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। या ये 14 नंबर पूछे जाने की संभावना है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये पूछे जाने की संभावना है। और ये लास्ट पूछे जाने की संभावना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये 17 नंबर आपसे पूछे जाने की संभावना है। प्रश्नावली 5.3 में आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछे जाने की संभावना, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए, यानी इस तरह से दिए जा सकते हैं। और आपसे 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना इतना के कितने पद लेने चाहिए। और ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे पद और तीसरे पद क्रम से इतने और इतने हो। और दर्शाइए कि इतने इतने से एक एपी बनती है यदि एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित हो। ये कम पूछे जाने की संभावना है, यानी ये भी आपसे पूछ सकते हैं बोर्ड में। यदि किसी एपी के प्रथम पद इन पदों का योग इतना इतना है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम 2 पदों का योग S2 दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद का ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपसे पूछे जाने की संभावना है। ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो ये। या 13 नंबर 8 के प्रथम गुणजों का योग ज्ञात कीजिए ये। और 14 नंबर भी पूछे जा सकते हैं, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए या सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एपी के 5.3 में आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और पूरे एपी में से आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और इसी आधार पर भी पूछे जा सकते हैं।